कि मैं एक महिला हूँ तो मैं पेन समझ सकती हूँ, क्योंकि अगर आपको थोड़ी सी भी खरोंच लगती है बॉडी पर तो कितना दर्द होता है। तो सोचिए, प्राइवेट पार्ट्स को काटा गया, गला काट दिया गया और चाकू जिस तरीके से मुंह पे मारा गया, छलनी छलनी कर दिया गया। लेकिन जब निर्भया का केस होता है तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा देश एक साथ खड़ा हो जाता है। लेकिन जब राबिया मामला सामने आता है तो कोई भी खड़ा नजर नहीं आता। उनके माँ बाप का साफ तौर पर यही कहना है कि हमारी बेटी को न्याय दो। देश पूछ रहा है गम, हम इंतज़ार में है, इंसाफ की तारीख भी मुकर्रर होनी चाहिए। 26 साल की राबिया अपनी ज़िंदगी की जंग हार गई, लेकिन आज मैं उन्हें हारा हुआ नहीं कहूँगा, क्योंकि हार गई सरकार, हार गई पुलिस प्रशासन, हार गई ये सिस्टम, हार गई दिल्ली की सरकार। क्योंकि उनका नाम लेना कानूनन वाजिब नहीं, आज मैं उनका नाम ज्योतिबा फूले देता हूँ। तो सुनो ज्योतिबा फूले, आप जहाँ कहीं भी हो, इस इंसाफ पर, इस हुकूमत पर, इस प्रशासन पर, इस कानून व्यवस्था पर फूल बरसाना, हो सके तो कोई खत लिखना अच्छे दिनों के सामने, क्योंकि आपके लिए मोमबत्तियाँ नहीं जलाई जाएगी, आपके लिए नहीं बैठेगी संसद, नहीं गूंजेगा शोर, नहीं उठाई जाएगी तख्तियाँ, क्योंकि आप बहुजन की बेटी है, क्योंकि आप मुस्लिम की बेटी है, क्योंकि आप मुसलमानों के घर से आते हैं, गरीब फैमिली से आते हैं, इसलिए आपको 2 महीने हो गए, इसलिए इंसाफ नहीं मिलेगा। इस मुद्दे को लेकर आज हम बारीकी से बात करेंगे और समझेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी महिला मंत्री है इस पर आवाज उठाती हुई नहीं दिखाई देती है। आपने स्मृति ईरानी को देखा है क्या आपने इन दिनों? मीनाक्षी लेखी को देखा है क्या आपने इन दिनों? साध्वी प्रज्ञा को देखा है क्या आपने इन दिनों? नहीं देखेंगे और ना सुनेंगे, क्योंकि ये लोगों के मुंह पर दही जमा हुआ है, ये लोग इंसान के नाम पर मूर्त है। इसी मुद्दे पर बारीकी से समझने के लिए आज हमारे साथ हमारी सहयोगी ज्योति मौजूद रहेंगे। उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि नया अपडेट क्या है, 2 महीने के बाद क्या कुछ चल रहा है इस केस पर, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। ज्योति, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। शुक्रिया सद्दाम। आप मुझे ये बताइए कि किस तरह से आज 2 महीने हो गए हैं, राबिया केस पर क्या कुछ नई जानकारी पुलिस प्रशासन से, अदालत से और लोगों से? राबिया केस को 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक न्याय मिलता नहीं दिख रहा है। और जिस हिसाब से आप पूछ रहे हैं कि अपडेट यही है कि जो डीएम मेहरा है, जिनका बार बार नाम सामने आ रहा है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई होती नहीं दिख रही है, ना ही कोई पूछताछ हो रही है, ना ही इस मामले को आगे बढ़ाया जा रहा है। जो मामला जहां तक है वहीं तक है, और जो सुनवाई होनी थी वो भी आपको पता है कि टल चुकी है। लेकिन जो उनकी सहेली है ज्योति, जिनकी कॉल रिकॉर्डिंग भी सामने आई थी, काफ़ी वायरल हुई थी, तो ज्योति का भी नहीं पता चल रहा है कि आखिर वो कहाँ गायब है, और ना ही कोई पूछ रहा है, और ना ही इस पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस मामले को पूरी तरह से दबाया जा रहा है। तो पड़ोसी से कुछ बातचीत हुई है आपकी? जो मीना है, उन्होंने क्या कुछ कहा है? कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में खबरें आई है? बिल्कुल, जो उनकी पड़ोसन हैं और भी जो स्थानीय लोग हैं, उनके भाई हैं, काफ़ी लोगों ने इस मामले पर बोला है और बताया है कि किस तरीके से जो राबिया हैं उनको मुस्लिम होने की सज़ा मिल रही है। जो उनकी पड़ोसन मीना है उन्होंने बताया, और जो उनके भाई हैं, जो उनकी बुआ के बेटे हैं, उन्होंने भी, उनका भी काफ़ी वीडियो वायरल हुआ था, उन्होंने साफ तौर पर बताया था कि किस तरीके से जो राबिया है, जब उनकी बॉडी को नहलाया जा रहा था तब उनकी बुआ ने मतलब देखा कि किस तरीके से उनके मुंह से चाकू यहाँ निकाला गया था, और फिर उसके बाद जो उनका गला था वो पूरी तरीके से कट चुका था, सिर्फ जो पीछे का हिस्सा था वो इतना जुड़ा हुआ था। और जैसा कि सभी को पता है कि उनके प्राइवेट पार्ट्स को भी बुरी तरीके से काट दिया गया था, मतलब बहुत बुरी तरह से मतलब मारा गया राबिया को। क्योंकि मैं एक महिला हूँ तो मैं पेन समझ सकती हूँ, क्योंकि अगर आपको थोड़ी सी भी खरोंच लगती है बॉडी पर तो कितना दर्द होता है। तो सोचिए, प्राइवेट पार्ट्स को काटा गया, गला काट दिया गया और चाकू जिस तरीके से मुंह पे मारा गया, छलनी छलनी कर दिया गया। तो इस तरह से जो राबिया पर जो है और कुछ पता चल पाया है क्या कि नहाने से पहले उनकी बॉडी कैसी थी, क्या वो वर्दी में थी या नहीं थी? इस बात को लेकर कुछ पता चला है? फिलहाल इस बारे में पता नहीं लगा है, क्योंकि ये मामला बिल्कुल खुल के सामने नहीं आ पा रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस केस को दबाया जा रहा है, और इससे पहले भी हमने राबिया को लेकर कई तरीके से दिखाया कि राबिया मामले पर किस तरह से जो उनके वकील हैं महमूद प्राचा, वो भी इस मामले पर बोलते नज़र आ रहे हैं। और जो महिला आयोग की टीम है, जब ये मामला होता है राबिया का, तब वो आती हैं, लेकिन उसके बाद ना वहाँ पर महिला आयोग की टीम दिखती है, ना ही जो उनके परिवार वाले हैं उनसे कोई मिलने जाता है, ना ही कोई पूछताछ करता है। और मुआवजे की बात भी की जा रही है, लेकिन मुआवजे पर अभी मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगी, क्योंकि मेरे पास इस मामले पर जानकारी नहीं है। लेकिन उनके माँ बाप का साफ तौर पर यही कहना है कि हमारी बेटी को न्याय दो।
और मैं एक चीज़ और समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की सरकार है दिल्ली में, सिविल डिफेंस में मौत होती है तो 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाता है। क्या वजह लग रहा है आपको? आप अच्छे तरीके से दिल्ली की सियासत को समझ रहे हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही सीएम जो केजरीवाल है उनके घर का उनके आवास का घेराव किया गया था, लेकिन उसके बाद कुछ जो केजरीवाल हैं, सीएम केजरीवाल, वो बोलते नज़र नहीं आते हैं इस मामले पर। और जो तमाम, जैसे कि आपने स्मृति ईरानी बताया, हेमा मालिनी बताया, वो भी इस मामले पर बोलती हुई नज़र नहीं आती हैं। लेकिन जब निर्भया का केस होता है तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा देश एक साथ खड़ा हो जाता है, लेकिन जब राबिया मामला सामने आता है तो कोई भी इस मामले पर कोई भी खड़ा नज़र नहीं आता। हालांकि जो कैंडल मार्च होता है वो भी उनके आसपास के लोग जो राबिया के मामले पर आवाज़ उठा रहे हैं वो गिने चुने ही लोग हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए ज्योति, क्योंकि इसी बात को लेकर आज सवाल उठ रहा है कि जो लोग आवाज़ नहीं उठाते हुए नज़र आ रहे, बीजेपी की मंत्री इस बात को लेकर सवाल नहीं करती है, तो आप समझ सकते हैं कि ये मामला किस तरह से ठंडे बस्तर में डाला जा रहा है, क्योंकि सवाल बहुत बड़ा है और नेशनल इंडिया न्यूज़ हर मुद्दे को लेकर निष्पक्ष रहा है और तमाम चीज़ों को लेकर हम जो है अपडेट देते रहते हैं और उसके बाद लगातार इस बात को लेकर ही सवाल उठ रहा है। फिलहाल आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोच रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके कमेंट का स्वागत किया जाएगा। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें हौसला अफजाई करने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।